इसके बाद साल आता है 1880, जहां पर एक मॉरिस विडल पोर्टमैन नाम का ब्रिटिश ऑफिशियल इन आइलैंड से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है अपनी एक टीम के साथ। पर जब वो इस आइलैंड पर जाता है तो वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, तो वो वापस आ जाता है। तो बाय दिस टाइम ब्रिटिशर्स बाकी की लगभग सभी अंडमान ट्राइब से फ्रेंडली कांटेक्ट बना चुके थे और एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर पा रहे थे। तो अभी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले निकोबार इंडिया का नहीं बल्कि डेनमार्क का पार्ट हुआ करता था, एंड फिर 16 अक्टूबर 1868 को डेनमार्क ने निकोबार आइलैंड्स के सभी राइट्स ब्रिटिश को बेच दिए। एंड अपना राज होने के कारण ब्रिटिश एम्पायर बारी बारी सभी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ट्राइब के साथ कांटेक्ट कर रहा था। तो इसी तरह बारी आती है फिर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। तो फिर पोर्टमैन अपने साथ एक दूसरी ट्राइब के लोगों को उस आइलैंड पर लेकर जाता ताकि वो उनसे कम्युनिकेट कर पाए। तो इसी तरह अपनी दूसरी कोशिश के दौरान उनकी मुलाकात सेंटिनलीज से हो जाती है, लेकिन सेंटिनलीज की जो भाषा थी वो इतनी ज़्यादा अलग थी कि बाकी के ट्राइब के लोग भी उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाए, और उल्टा वो उन दूसरी ट्राइब के लोगों को देखकर थोड़ा गुस्सा हो गए। तो उसके बाद पोर्टमैन वहां से खाली हाथ वापस आ जाता है, लेकिन वापस आते वक्त शोर पर उसे एक सेंटिनलीज का पुराना कपल दिखाई देता है और उसके साथ 4 बच्चे। तो वो उन सभी को किडनैप कर अपने साथ वापस पोर्ट ब्लेयर ले जाता है। एंड ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर पर जाते ही वो जो ओल्ड कपल था वो कुछ ही टाइम में बीमार होकर मारा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जो सेंटिनलीज इतने सालों से उस आइलैंड पर रह रहे थे, उनकी बॉडी के अंदर जरा भी इम्यून सिस्टम नहीं था कि वो आज के टाइम में जो बीमारियां, जो कीटाणु, जो इतने बाहर बैक्टीरिया है, उनका सामना कर पाए। तो इसी कारण वो अपने अंदर कोई भी इम्यूनिटी ऐसी ना होने के कारण कपल वहीं पर मारा जाता है। और ये देख के पोर्टमैन घबरा जाता है, तो वो उन चारों बच्चों को एक एक गिफ्ट देकर वापस उनके आइलैंड पर छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती। तो जब वो बच्चे वापस उस आइलैंड पर गए तो ऑब्वियसली वो सभी जर्म्स, बैक्टीरिया जो हमारी दुनिया के वो अपने उस आइलैंड पर लेकर गए, और उस आइलैंड के बाकी के लोगों को भी उन्होंने डेफिनेटली इन्फेक्ट किया होगा। और अभी इसके बारे में कोई भी पुष्टि नहीं है कि वहाँ पर कितने लोग इस कारण मरे या फिर कितने बचे। लेकिन साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो आज सेंटिनलीज इंसानों के साथ कर रहे हैं, जो इतनी नफरत उनके अंदर है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी रीज़न के कारण है कि जब पोर्टमैन उनके कुछ मेंबर्स को किडनैप कर ले गया था और उसके बाद जब उन्हें वापस छोड़ा, जिसमें से 2 ऑलरेडी मर चुके थे, तो वहाँ पर भी काफ़ी लोग इन्फेक्ट हुए होंगे, जिसके कारण शायद बहुत सारी मौतें भी हुई होंगी। और ये रीज़न है कि सेंटिनलीज उसके बाद से कभी भी किसी को भी अपने आइलैंड पर एंटर होने नहीं दी।